सबको धन्यवाद के साथ हाथ जोड़कर सुबह की नमस्ते और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आपकी वफा का और आपके साथ का मैं कायल हो गया हूँ और एहसान मानता हूँ मैं आपका कि आप मुझे ओबलाइज करते हैं और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं। इसी तरह मैं अपने नए दोस्तों को जो मेरी वीडियो देखते हैं और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे भी दोनों हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी अति कृपा होगी और दुआ भी करता हूँ मैं भगवान से और अल्लाह से कि आपको हर तरह से वो खुश रखे और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे मौके भी दे। तो दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। कहानी छोटी है लेकिन है अच्छी, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक दुष्ट जमींदार रहता था। उस गांव के निकट एक घना जंगल पड़ता था। उस जंगल में से गुजरने वाले व्यक्तियों को मरवाकर वह जमींदारों का धन और मूल्यवान वस्तुएं हड़प लिया करता था। उस जंगल में किसी व्यक्ति का अधिक धन के साथ गुजरना खतरे से खाली नहीं था। एक बार एक ब्राह्मण उस राज्य के राजा से सम्मान पाकर उस जंगल में से गुजर रहा था। तब जमींदार के आदमी अचानक उस ब्राह्मण पर टूट पड़े और उसे उन्होंने जान से मार डाला। उसका सारा धन लूट लिया। उसकी लाश जंगल में ही किसी स्थान पर गाड़ दी। उस ब्राह्मण का एक पुत्र था। उस पुत्र का एक बेटा था। अवताप मृत ब्राह्मण का एक पोता था जिसके उसके पिता ने गुरुकुल में विद्या ग्रहण के लिए भेजा था। उसकी उम्र 10 वर्ष थी। उस बालक को भी अब उसी जंगल में से होकर जाना पड़ा। जिस समय जंगल में से गुजर रहा था, उसे एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिया। उस लड़के से बोला, बेटे मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। फिर उस लड़के को वह घने पेड़ों के पीछे ले गया और वहां एक स्थल पर खोजने पर उसे एक पीतल का बर्तन मिला। उस बर्तन को उस लड़के को सौंप कर वह ब्राह्मण बोला, बेटा इस बर्तन में सोने के सिक्के हैं, इन्हें हिफाजत से अपने पास रखो। जंगल पार करके जब तुम गांव पहुंचोगे तब तक रात हो चुकी होगी। रात को तुम जमींदार के घर ही रुक जाना। यह कहकर वह ब्राह्मण वहां से ओझल हो गया। लड़के ने बर्तन के मुंह पर बंधा कपड़ा खोला। उसमें झाँककर देखा, वाकई उसमें सोने के सिक्के थे। जैसे ही गांव में पहुंचा, चारों ओर अंधेरा छा गया। ब्राह्मण ने जैसे उसे बताया था, लड़का उसी प्रकार जमींदार के घर पहुंचता वहां जा पहुंचा। फिर उसने जमींदार से वहां सोने की अनुमति मांगी। जमींदार ने अनुमति दे दी। रात जब गहरी हो गई तो लड़का सोने की तैयारी करने लगा। बस जब उसे लगा कि लड़का गहरी नींद सो रहा है तो जमींदार ने चुपके से उस बर्तन में से सारे सिक्के निकाल लिए और फिर उसके मुंह पर पहले की तरह कपड़ा बांध दिया। फिर वह अपने कमरे में जाकर चैन की नींद सो गया। अगली सुबह जब वह लड़का नींद से जागा तो उसने सबसे पहले अपने बर्तन को देखा। उसे बर्तन कुछ हल्का लगा। फिर उसने उसके मुंह पर कपड़ा खोला और उसके भीतर झांका। वह एकदम सकते में आ गया क्योंकि वह बर्तन खाली था। वह सीधा जमींदार के कक्ष में गया और बोला, मालिक मेरे इस बर्तन में सोने के सिक्के थे लेकिन अब खाली है। किसी ने मेरे सिक्के इसमें से निकाल लिए हैं। लड़के की बात सुनकर जमींदार एकदम बुकरा गया और कहने लगा, क्या बकते हो, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? ऐसे अपराध के लिए जानते हो मैं तुम्हें फांसी के तख्ते पर चला जा सकता हूँ। फिर उसने अपने आदमियों से कहा कि इस लड़के को तहखाने में बंद कर दिया जाए। जब वह लड़का जमींदार का बंदी
अब वह लड़का जिम्मेदार का बंदी बन चुका था। इसके बाद जिम्मेदार ने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया। ये बड़े बुजुर्ग सब उसके हाँ में हाँ मिलाने वाले थे। उसने उन्हें लड़के की सारी कहानी क्या सुनाई और फिर उनसे पूछा, मैं इस लड़के को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना ही मुनासिब समझता हूँ। जिम्मेदार की बात वे कैसे कर सकते थे? एक ही स्वर में वे बोले, इसमें जिंदगी की गुंजाइश कहाँ है? ऐसे दुर्ग को तो फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए, वरना आप इन छोटे मोटे लोगों के सामने उपहास का पात्र बन जाएंगे। बस गांव में ढूंढ पिटवा दी गई कि एक लड़के को फांसी की सजा दी जाने वाली है। उसी शाम के वक्त दी जाएगी। यह फांसी शाम के वक्त दी जाएगी। लोग फांसी वाले स्थान पर जमा हो गए। शाम हुई, उस लड़के को फांसी वाले स्थल की ओर ले जाएगा। फांसी की सजा को अमल में लाने के लिए जमींदार वहां स्वयं मौजूद था। वहां जमा लोगों में वह वृद्ध ब्राह्मण भी मौजूद था जो उस लड़के को उस जंगल में मिला था। ब्राह्मण आगे बढ़ा और उसने जमींदार से पूछा, इस लड़के को फांसी क्यों चढ़ाने जा रहे हो? इसने ऐसा कौन सा अपराध किया है? ये पूछने वाले तुम कौन है? जमींदार ने ब्राह्मण से कड़क कर पूछा। मैं इस लड़के का दादा हूँ, ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे पोते ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है। रात को मैंने इसे सोने की जगह दी। यह कहता है कि मैंने इसके सोने के सिक्के चुरा लिए हैं। इसने मुझ पर कीचड़ उछाला है, इसलिए मैं से यह दंड दे रहा हूँ। जमींदार ने उत्तर दिया। ठीक है, आप इसे सजा दे सकते हैं, पर पहले आप ये वचन दीजिए कि अगर इस लड़के का सोना आपके पास है तो तुरंत आपको ब्रह्म राक्षस उठाकर ले जाए। ब्राह्मण ने उससे शपथ लेनी चाहिए। इस पर जिम्मेदार बोला, मुझे मंजूर है, मुझे किसका डर नहीं है। यदि मैंने इस लड़के का सोना लिया है तो मुझे ब्रह्म राक्षस उठा कर ले जाए। जमींदार के शब्द निकलने थे कि उसी समय वह ब्राह्मण वायु के वेग से जमींदार पर झपटा और उसे लिए आकाश में उड़ गया। उसके बाद जमींदार का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। तो देखा दोस्तों, वो बूढ़ा ब्राह्मण ही ब्रह्म राक्षस था जिसने अपने पोते की मदद लेकर उस जमींदार को सजा दी। तो दोस्तों, अच्छी सी कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ, सुनते रहिए। लेकिन फिर मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ एक बार और कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे नए दोस्तों से तो मैं हाथ जोड़कर यह रिक्वेस्ट और ये प्रार्थना हमेशा ही करता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलूँगा मैं आपसे एक और नई कहानी के साथ बहुत ही जल्द। धन्यवाद।